आज का हमारा टॉपिक है उशर के ऊपर कि उशर किसे कहते हैं। कल हमने पढ़ा था ज़कात के हवाले से कि ज़कात किसे कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे उशर के ऊपर कि उशर किसको कहा जाता है। उशर के ज़बान में आशरा एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका माना होता है क्या। आशरा का माना होता है 10, पढ़ते हैं 10। आशरा ज़बान में आपने जिनकी गिनती पढ़ी थी वाहिद इस्लाम सलासुल खमसुल सब्र समान तीसरा आशरा, तो ये 10वां हिस्सा जो होता है आशरा का माना 10वां हिस्सा, और आशरा का माना ये होता है 10वां। क्या 10वां। जब आप ये उशर उसी से निकला है कि जहां पर आपने 10वां हिस्सा देना है। अभी उशर किसके ऊपर देना होता है, ये तो आपके अल्लाह ताला ने अगर आपको जायदाद दी है उसके ऊपर जो जमीनें आपके पास होती है जमीन, उशर आप देते हैं अपनी जमीन के ऊपर। जो आपके पास फसल जिसके ऊपर आप उगाते हैं वो जमीन जो क्या उगाती है फसल उगाती है, उस जमीन के ऊपर आपने उशर देना होता है। क्या देना होता है, उशर देना होता है। अब उस जमीन के ऊपर जो उशर देंगे वो कितना हिस्सा देंगे, 10वां हिस्सा देंगे। क्या देंगे, 10वां हिस्सा। एक हिस्सा होता अगर आपने अगर बारिश हुई है कुदरती तौर पर, अगर बारिश होती है, बारिश के जरिए अगर फसल होती है, अगर जमीन में बारिश के जरिए अगर फसल होती है तो उसके ऊपर आप जो है वो 10वां हिस्सा देंगे। समझ आ गई। और अगर जमीन के ऊपर अगर आप क्या खुद मेहनत करते हैं, खुद मसनूई तौर पर आप क्या वो पानी देते हैं, उसे ट्यूबवेल के जरिए पानी देते हैं या खेतों को किसी तरीके से भी आप क्या वो सैराब करते हैं, उसके जरिए आप क्या करते हैं उसमें आप 5वां हिस्सा देते हैं। समझ आ गई। अगर कुदरती तौर पर अगर बारिश होती है, जैसे अगर आप जमीन के ऊपर सिर्फ आपने अपनी जमीन में फसल जो बो दी, कोई भी गंदम वगैरह या चने वगैरह कोई भी अगर आपने लगा दिए, आपने उसके ऊपर एक्स्ट्रा मेहनत दी, एक्स्ट्रा मेहनत से बना जाएंगे कि आपने उसे एक्स्ट्रा पानी नहीं दिया, कुदरत की तरफ से सिर्फ बारिश वगैरह हुई, तो उस सूरत में आपने क्या किया है कि आपको जो वो 10वां हिस्सा देना पड़ेगा। और अगर बात करें कि अगर जमीन आपके पास है लेकिन आपने जमीन के ऊपर एक्स्ट्रा मेहनत की, एक्स्ट्रा मेहनत की बात यह कि आपने सोलर सिस्टम लगाया हुआ है और आप पानी मसनूई तरीके से दे रहे हैं, और मसनूई तरीके से जो आप पानी दे रहे हैं तो उस तरीके से आपने आपको क्या देंगे, आप 5वां हिस्सा देंगे। कितना हिस्सा देंगे, 5वां हिस्सा देंगे। एक होती है नहरी जमीन, एक होती है बागवानी जमीन। आपको तो ये आपने 5वां हिस्सा देना है और एक 5वां हिस्सा आपको कहाँ पे निकल जाता है। अब 5वां हिस्सा आपको कहाँ पर निकल जाता है, 5वां हिस्सा तो आप कुदरती तौर पर जैसे अल्लाह ताला का भी देखिए कानून मुकर्रर कर दिया जमीन के ऊपर 10वां हिस्सा, लेकिन उसमें से 5वां हिस्सा जो है वो अगर आप खुद मेहनत करते हैं, पानी वगैरह उसको देते हैं, तो उसके ऊपर 5% हिस्सा जो आप मेहनत करते हैं या उसके ऊपर एक्स्ट्रा जो खर्चा आता है वो आपका वहां से निकल जाता है। समझ आ गई। अगर आप दूसरी तरफ से देखें तो आपका वो वही 10वां हिस्सा लगता है। समझ आ गई है। तो गोया कि इस तरीके से अगर जमीन के ऊपर बारिश कुदरती तौर पर सिर्फ बारिश होती है, कुदरती तौर पर जमीन खेत या वो हरियाली होती है, तो उस सूरत में आपने 10वां हिस्सा देना होता है। और अगर मसनूई तरीके से होता है तो आपने कितना हिस्सा देना है, 5वां हिस्सा देना है। कितना हिस्सा, 5वां हिस्सा देना है। परसेंटेज का असूल आपने पढ़ लिया है कि किस तरीके से आपने परसेंटेज निकालनी होती है। कल हमने ज़कात के हवाले से पढ़ा था। देखें कहता है क्वेश्चन के हवाले से, कहता है ज़री मसनूआत जो कुदरती वसाइल से सैलाब होने वाली जमीन से हासिल होती है। कुदरती तौर पर क्या होता है, कुदरती तौर पर जो बारिश बरसती है उसे कहते हैं कुदरत की तरफ से नेचुरली जो चीज होती है उसे कुदरती तौर पर जो चीज हासिल होता है उसके ऊपर आपने 10वां हिस्सा देना। कहता है उसे 10% की शरह से अदा किया जाता है। ताहम ज़री मसनूआत पर जो मसनूई ज़राए क्या है, मसनूई ज़राए के आपने जो मैंने कहा कि अगर आपने कुदरती तौर पर देना है तो 10वां हिस्सा, और अगर मसनूई तौर पर देना है जिसके साथ मसनूई से कौन कौन से हो गया आपके पास, अगर आप जो नहर के जरिए आप दे रहे हैं, ट्यूबवेल के जरिए दे रहे हैं पानी, या फिर आपने सोलर सिस्टम लगाया उसके जरिए आपने बड़े बड़े जो ट्यूबवेल लगाए हुए हैं उसके जरिए आप पानी दे रहे हैं, उस सूरत में क्या होगा, आपने 5वां हिस्सा देना है। 5वें से 5% ज़कात अल्लाह ताला ने आपके माल के ऊपर 2.5% रखी है, लेकिन जो उशर रखा है वो आपकी जमीन के ऊपर 10% रखा है। कितना फीसद, 10%। अगर आप मेहनत करते हैं
एक्स्ट्रा पानी वगैरह देते हैं तो 5% अदा करना होगा, और अगर आप पानी वगैरह नहीं देते, नहरों के जरिए नहीं देते, ट्यूबवेल के जरिए नहीं देते, फिर आपको कितना हिस्सा देना पड़ता है? 10% देना पड़ता है। समझ आ गई? 10% हिस्सा देना पड़ता है, 10%, और यहाँ पर 5%। इस तरह के हिसाब से आपने देना। अब कहता है मिसाल के तौर पर एग्जांपल नंबर 1 है, पेज नंबर 21, कहता है 5000 किलो चावल की फसल कुदरती वसाइल से हासिल हुई है। अब एक आपके पास जमीन थी, जिस जमीन के ऊपर आपने चावल लगाए, और वो चावल क्या कुदरती वसाइल से हासिल हुए हैं। आपने कोई एक्स्ट्रा उसको पानी नहीं लगाया, नहरों के जरिए, किसी ट्यूबवेल के जरिए पानी नहीं लगाया, आपने सिर्फ उसको क्या किया, आपने कुदरती तौर पर आपने उगाए चावल, लेकिन वो कुदरती तौर पर थे। कहता है अगर चावल की कीमत, अब आपकी कीमत आ गई, चावल आपने चावल लगाए, उस चावल के ऊपर अब चावल के ऊपर पैसे लग रहे हैं। कहता है कि आपने चावल उगाए, वो यार किस तरह, अब क्या हंस रहे हसन शफकत, क्यों हंस रहे? होश में आ जाए बेटा, बहुत बुरी बात होती है ऐसा। तो जरी मसनूआत कहता है कि चावल का वजन, अब आपकी फसल हुई है जमीन के ऊपर, कहता है 5000 किलो चावल की फसल कुदरती वसाइल से तैयार हुई। अगर चावल की कीमत कितनी थी? 3000। चावल की कीमत कितनी थी? 3000 रुपए थी फी किलो। कितने किलो? 40 किलो। 40 किलो का जो तोड़ा है, जो चावल का मिलता है, उसकी कीमत को बता रहा है कितनी है? 40 किलो चावल की कीमत कितनी है? 3000 रुपए है। कहता है हो तो कुशन की रकम मालूम करें। क्या मालूम करना है? कुशन की रकम मालूम करना है। जबकि आपके पास जो चावल हुए हैं, चावल को आपकी फसल जमीन ने दिया, वो कितने चावल दिए? चावल आपकी जमीन ने दिए, फसल दी, वो कितने दिए? 5000 केजी चावल आपके हुए। चावल कितने हमें जमीन से? 5000 किलोग्राम। समझ आ गए? इतने आपके चावल हुए जमीन से। अब मार्केट में जो चावल का चल रहा है वो कितना चल रहा है? 3000 रुपए चावल चल रहे। कितने? 40 किलो। अब हमने पहले 1 किलो चावल की क्या करना है? कीमत निकालनी है। कितने की चावल की कीमत निकालिए? 1 किलो चावल की। कितने किलो की? 1 किलो चावल की आप कीमत निकालेंगे, आपके पास ये पूरा मुकम्मल तौर पे आ जाएगा। देखिए मैं निकालूंगा 3000 और 40। समझ आ गई? उस 3000 को डिवाइड करूंगा किसके साथ? 40 के साथ डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास 1 किलो चावल की कीमत आ जाएगी। 1 किलो चावल, ये हमारे पास जो चावल है वो 40 किलो चावल है। समझ आ गए? 40 किलो चावल की कीमत कितनी है? 3000 रुपए। कितनी हजार रुपए? 3000। अब मेरे पास 1 किलो चावल मालूम करने के लिए मैंने क्या करूंगा? इसको डिवाइड करूंगा। 3000 डिवाइड का बाद 40 करूंगा, 1 किलो चावल की कीमत निकल आएगी। देखिए 0 को 0 के साथ डिवाइड किया, कैंसिल हो गया। 4 1 जा 4। अब यहाँ पे 4 का टेबल पढ़ेंगे, यहाँ पे 30 हो गया, 4 7 जा 28, 2 यहाँ पे शामिल हो गया 20, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। गोया कि 1 किलो चावल की कीमत आपके पास कितनी आ गई? 75, 75 रुपए आ गए। समझ आ गए? 1 किलो चावल की कीमत अब आपके पास आ गई। जब आपके पास जो फसल है वो कितनी हुई है? 5000 किलोग्राम। तो अब आप कहेंगे चावल की फसल हुई है वो कितनी हुई है? 5000 मल्टीप्लाई बाय कितने? 75। अब आपके पास पैसे निकालेंगे, तो 5000 को 75 से मल्टीप्लाई करें। 75 से 5 0 0 0 5 0 0 5 0 0 5 5 25, 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 5 35, 0 0 0 5 5 में 2 जमा किए 7 और 3। अब आपके पास कितनी कीमत आ गई? अब चावल की कीमत कितनी आ गई टोटल? जो आपके पास फसल हुई है 3,75,000। अब आपके चावल जो आपकी फसल जमीन ने दी है 3,75,000 में दिए, लेकिन वे किसके ऊपर हुए? कुदरती तौर पर। समझ आ गए? कुदरती वसाइल। अब आपने इसके ऊपर उशर मालूम करना, तो आप क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10%।
समझ आ गई? जैसे आप वहां पे निकालते थे ना सोना और चांदी की कीमत, कि सोने की कीमत दी होती तो सोना वहां की कीमत पहले मालूम करते थे, फिर चांदी दिया होता तो चांदी, अगर चांदी को मल्टीप्लाई करते थे फिर उन दोनों को जमा करते थे तो आप ज़कात निकालते थे 2.5% के साथ। यहाँ पे चावल क्या आपने पहले कीमत निकालनी है, टोटल आपके पास कितने पैसे हैं, तो आपके पैसे बनके 3,75,000 रुपए। इसके ऊपर अब आपने देखना है तो इन उशर में मालूम करूंगा आया कि ये मसनूई है या कुदरती है। अगर कुदरती हुआ तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है 10% के साथ, और अगर ये हुआ मसनूई तो आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 5% के साथ। समझ आ गई है? देखिए हम सवाल करेंगे 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1/100। इसे सवाल किया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। अब आपके पास कितने पैसे आ गए? कितने पैसे आ गए? 37,500। 37,500 रुपए आपने उशर दिया। कितना? 3,75,000 में से 37,500 रुपए आपने जो गरीब लोग हैं, जैसे ज़कात के मुसारिफ है ना 8 मुसारिफ, उन्हीं 8 मसारिफ को आप दे सकते हैं। उनमें गरीब भी है, उनमें मसाकीन भी है, उनमें जो उसके ऊपर कायम करने वाले, जैसे ज़कात कायम करने वाले वो लोग शामिल हैं, फिर जो आप मुसाफिर लोग हैं उन सब के ऊपर जो 8 मसारिफ जो है उनको आप बता दें। इसी तरह औशर भी उन्हीं लोगों को आप दें। समझ आ गई है? देखिए ये असूल है कि सबसे पहले अगर आपको एक चीज की कीमत मिलेगी, मिसाल के तौर पर जैसे अगर आप बाजार में जाते हैं, आप कहते हैं मुझे 20 किलो आटा चाहिए। कितना चाहिए? 20 किलो आटा। अगर दुकानदार आपको कहता है कि 20 किलो एक जो आटे की जो कीमत है वो क्या है, जो वो 3,000 है। 20 किलो आटे की कीमत क्या है? 3,000 रुपए है। अगर आपको बाजार में कहा जाता है 3,000 का 20 किलो आटे की कीमत। अब आपको कहा जाए, अगर कोई कहे बाजार में कि एक की बेटा आप निकाल के बताए 1 किलो आटे की कीमत क्या है, तो आप क्या करेंगे? 3,000 को किससे डिवाइड करेंगे? 20 के साथ। 3,000 को किसके साथ डिवाइड करेंगे? 20 के साथ। मिसाल के तौर पर चीनी जो है वो 50 किलो का टुकड़ा होता है, 50 केजी चीनी होता है। आज के मार्केट रेट के मुताबिक 50 किलो चीनी की कीमत है 7,000 रुपए। समझ आ गई? अब मुझे कहा जाए कि 1 किलो चीनी की कीमत क्या होगी, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले इसको क्या करूंगा? 7,000 को डिवाइड करूंगा किसके साथ? 50 के साथ। जितनी वहां पे उसमें डाले हुए हैं, अगर 50 किलो का तोड़ा तो 50 के साथ डिवाइड करूंगा, अगर 40 किलो का तोड़ा तो 40 किलो के साथ डिवाइड करूंगा, अगर 30 किलो का तोड़ा तो 30 किलो के साथ डिवाइड करूंगा, अगर 80 किलो का तोड़ा तो 80 किलो के साथ डिवाइड करूंगा, अगर 70 किलो का तोड़ा तो 70 किलो के साथ डिवाइड करूंगा। समझ आ गई है सर? इसी तरह उशर, ये जो पहले तो आपने एक चीज की कीमत निकाली, अब आपके पास टोटल कीमत निकल जाएगी, उसको आपने मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरह आपके पास एग्जांपल नंबर 2 है, कहता है 45,000 किलो गंदम की फसल। कितने किलोग्राम? 45,000 किलो। अब आपके पास जमीन थी, उस जमीन में से 45,000 कितनी गंदम हुई है? 45,000 किलोग्राम गंदम हुई है। गंदम जो है वो गंदम 45,000 किलोग्राम, इतनी आपके पास गंदम हुई है। कहता है अगर गंदम की कीमत कितनी है? गंदम की कीमत कितनी है? गंदम की कीमत जो है वो 1,600 रुपए है। कितने किलोग्राम गंदम की? 40 किलोग्राम, 40 केजी ग्राम। 40 किलो गंदम का रेट जो है वो कितने रुपए है? 1,600 रुपए है। क्या? 1,600 रुपए। समझ आ गई? पहले आपने कितने का निकालना है? एक का। जैसे आपने किसी चावल निकाले ना, फिर इसी तरह आपने पहले एक का निकालेंगे, एक आप निकालेंगे, बाद निकालेंगे। 1 केजी गंदम बराबर है किसके? 1,600 डिवाइडेड बाय 40। समझ आ गए? अब इसमें से आपने ये 0 0 कैंसिल कर दिया और 4 16। अब आपके पास क्या आ गया? 40 रुपए। यानी 1 किलो गंदम की कीमत कितनी हो गई? 40 रुपए। 1 किलो गंदम की कीमत कितनी हो गई? 40 रुपए। अब 1 किलो गंदम की कीमत जब 40 रुपए हो गई, 1 किलो गंदम की कीमत
तो अब आपने टोटल कीमत निकाल सकते हैं। अब गंदम आपके पास कितनी है 45,000 केजी, तो आप निकालेंगे 45,000 केजी गंदम की कीमत निकालेंगे। गंदम 45,000 मल्टीप्लाई बाय 40, समझ आ गए, उसके पैसे मिला 45,000 गंदम की कीमत। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 45,000 मल्टीप्लाई बाय 40, 0 0 0 0 5 0 0 4 0 मल्टीप्लाई बाय, फिर इसी तरह 4 4 0 था 0 4 0 था 0 4 0 था 0, उधर बैठ जाए वहां पे बैठ जाए, और 4 5 20 2 कैरी 4 4 16 16 में 2 डबल किया तो हमारे पास क्या आता है 8। अब हमारे पास कितने पैसे आ गए, तो हमारे पास क्या आ गए 18 लाख रुपए। कितने लाख रुपए आ गए 18 लाख। अब हमारे पास पैसे टोटल आ गए 18 लाख। अब ये जो आपकी बात जो फसल हुई है ये मसनूई थी या कुदरती थी, कौन सी थी फसल, मसनूई थी। कितनी कौन सी थी ये फसल, मसनूई थी। तो मसनूई के ऊपर उसे कितना दिया जाता है, कितने परसेंट, 5%। कितने परसेंट, 5%। अब ये मसनूई ज़राए से हासिल थी तो आपने लिखा कि उसे दिया जाता है 5% मसनूई ज़राए से। मसनूई जो ज़राए से हासिल किया जाता है तो आपने अपना लिखा है 180 मल्टीप्लाई बाय 5%। 5% के साथ डिवाइड करेंगे, देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1/100। ये दो तीनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 5 0 था 0 5 0 था 0 5 0 था 0 5 8 था 14 5 1 था 5 में 4 जमा किया 9। तो हमारे पास जवाब क्या आ गया 9000। गोया कि 18 लाख के ऊपर आपने 90,000 रुपए आपने उशर देना। समझ आ गए, ये अगर मसनूई ज़राए से था, अगर एक कुदरती से होता तो ये इसका डबल हो जाता। इसी तरह है एग्जांपल नंबर 3, कहता है कि एक किसान है जो इसकी कीमत क्या है, गंदम कितनी है 62,000 किलो गंदम का 70% मसनूई ज़राए से बकिया कुदरती वसाइल से पैदा करता है। अगर गंदम की कीमत 1600 रुपए फी 40 किलो हो तो उशर का हिसाब लगाएं। पहले तो उसने कहा कि 62,000 किलो गंदम का 70% को मसनूई ज़राए से हासिल करता है। कितने फीसद हिसाब, 70% हिसाब। और जबकि 30% हिसाब वो कुदरती ज़राए से हासिल करता है। तो पहले हमने 70% हिसाब निकालना है कि कितना है 62,000 किलो गंदम है, 62,000 किलो गंदम है। अब हमारे पास 62,000 किलो गंदम है, इसका कहता है कि 70% हिसाब मसनूई ज़राए से हासिल करता है। कितना फीसद हिसाब, 70%। पहले तो हम 70% हिसाब को निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 70%, तो हमारे पास आ जाएगा 62,000 मल्टीप्लाई बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 1/100। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 62 को आपने मल्टीप्लाई करें 7 के साथ, 62 से को मल्टीप्लाई करें 7 के साथ, 7 0 था 0 7 0 था 0 7 2 था 14 1 कैरी 7 6 था 7 6 था 42 में 1 जमा किया तो 43, 43,400 आपके पास आ गया। यानी आपने 70% हिसाब का वो इस तरीके से। अब आपके पास जो गंदम आ गई, कहता है 62,000 में से 43,400 आपका जो हिस्सा है वो कौन सा है,
मसनूई हिस्सा है। कौन सा है? मसनूई हिस्सा है। तो अब आपने निकाल सकते हैं कि 62,000 माइनस 43,400 से आप निकाल दें। 62,000 में से 43,400 निकाला आपने, तो ये 43,400 निकाले तो हमारे पास क्या बन जाता है? 10 में से 4 निकाले 6, 11 में से 3 निकाले 8, और यहाँ 5 में 4 निकाले 1, 18,600। तो ये गोया कि हमारे पास कुदरती वसाइल से हासिल होने वाला हमारे पास ये 18,600 कुदरती जराए से जो फसल हासिल होती है, और 43,400 जो गंदम है ये मसनूई जराए। ये मसनूई जराए से हमारे पास गंदम हासिल हुई है, और ये 18,600 जो हमारे पास फसल हासिल हुई है ये कुदरती जराए से हासिल हुई है। अब इन दोनों पे अब मसनूई जराए से जो हासिल होगी उसके ऊपर आप कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 5%। समझ आ गए? और इस कुदरती जराए से जो हासिल होगा उसके ऊपर कितने परसेंट करेंगे? 10%। समझ आ गई है? इन दोनों का औसत अलग से निकलेगा। की कीमत कहता है उस आटे की कीमत क्या थी? 1600 रुपए। 1600 रुपए की 1 किलो गंदम की कीमत है। गंदम की कीमत हमारे पास आनी चाहिए। गंदम की कीमत क्या है? तो 1600 रुपए गंदम, 40 किलो गंदम की कीमत है कितनी? 1600 रुपए। और 1 किलो गंदम की कीमत हो गई हमारे पास 1600 डिवाइडेड बाय 40। तो हमारे पास यहाँ पर निकल गया क्या? 40 आ जाता है। यानी ये अभी आपने कोई जानकारी डाल दिया, यानी वो है कि 1 किलो चावल की उसकी कीमत हमारे पास गंदम की आ गई, वो कितनी आ गई? 40। अब इस 40 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस 40 को इसके साथ देखिए मल्टीप्लाई बाय 40 और मल्टीप्लाई बाय 40। अब दोनों के पैसे बच जाएंगे, इसके पैसे भी हमारे पास आ जाएंगे, इन दोनों के भी पैसे आ जाएंगे। इसके ऊपर आपने मल्टीप्लाई करके आपने जो है वो 5% के साथ मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये मसनूई जराए से है, और इसके ऊपर जो आप मालूम करेंगे वो क्या है? 10%। इस तरह आपका औसत जो है वो मुकम्मल तौर पर निकलता है। ये सवालात जो है आपके रोजमर्रा जिंदगी के साथ ताल्लुक है। जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के दौरान ये चीजें सारी इस्तेमाल होती हैं। मिसाल के तौर पर आप आलू लेते हैं, आप प्याज लेते हैं, आप जो टमाटर लेते हैं, आप जो कोई भी चीज सेब लेते हैं, आपको कहा जाता है कि ये टमाटर की पेटी है, इस टमाटर की पेटी में जो है वो 8 किलो टमाटर है। समझ आ गए? और ये टमाटर की पेटी जो है वो आपको 4,000 रुपए में मिली, 4,000 रुपए में मिली। अब मुझे बताएं कि 1 किलो टमाटर कितने के पड़े, तो आप क्या करेंगे? 4,000 को डिवाइड करेंगे किसके साथ? 8 के साथ। समझ आ गई? इसी तरह अगर आपको कहा जाता है आटे का थैला तो सारे इस्तेमाल करते हैं ना, किसी ने उठाया हुआ है? किस किस ने उठाया आटे का थैला? सबने उठाया हुआ है। अगर आप देखें और एक आटे का थैला कितने किलो का होता है? आटे का थैला कितने किलो का होता है? कितने किलो का? 40 किलो का भी होता है, 20 किलो का भी होता है, 10 किलो का भी होता है। अब देखें, अब अगर आपने 40 किलो आटा लिया, बाजार में आपको कहा कि 40 किलो 40 किलो आटा आपको मिला कितने का? 6,000 रुपए। कितने का? 6,000 रुपए का। 40 किलो आटा अगर आपको 6,000 का मिला तो आप बताएं कि 1 किलो आटा कितने का मिलेगा? तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप लिखेंगे 1 केजी आटा बराबर है इसके 6,000 डिवाइडेड बाय 40। समझ आ गए? और अगर यही तोड़ा अगर 20 किलो का होगा तो क्या आप मिलेगा? 20 किलो का होगा तो आप 20 से डिवाइड करेंगे। समझ आ गए? यही तोड़ा अगर आपका अगर 10 किलो का हो तो आप 10 से डिवाइड करेंगे। यही किलो का तोड़ा अगर 5 केजी का तो आप 5 से डिवाइड करेंगे। समझ आ गई है? ये आपके यानी चेंज होते रहते हैं कितने किलो का। इसी तरह आप बाजार में अंडे खरीदते हैं, अंडे खरीदते हैं, आपको आपने कहा कि 2 दर्जन अंडे, 2 दर्जन अंडे की कीमत है, 2 दर्जन अंडे की कीमत क्या है? अगर जो आपको कहा जाता है
1500 रुपए। कहा जाता है 2 दर्जन अंडे की कीमत कितनी है? 1500 रुपए। तो आप बताएं कि 1 दर्जन अंडे की कीमत कितनी होगी? तो आप क्या लिखेंगे? तो आप डिवाइड करेंगे ना। अगर 2 दर्जन की कीमत ये है, अगर यही कहा जाए कि 2 दर्जन अंडे की कीमत 1500 है, तो आप बताएं कि 24 अंडों की कीमत क्या होगी? 24 अंडों की, तो आप क्या लिखेंगे? या ये कहा जाए कि 1 अंडे की कीमत, सॉरी, अगर ये कहा जाए कि 2 दर्जन अंडे हैं, तो आप बताएं कि 1 अंडा कितने का पड़ा? 1 अंडा की कीमत क्या होगी? तो आप 1 अंडे की कीमत निकालेंगे 1500 डिवाइडेड बाय 2 दर्जन। 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12। तो 2 दर्जन में कितने हुए? 24। तो आप डिवाइडेड करेंगे क्या? 24। समझ आ गई है? इसी तरह अगर आपके पास बोर्ड बुक से किताबें कॉपी वगैरह है, एक कॉपी की कीमत अगर कहा जाता है कि आपकी 250 है, एक नोट की कीमत क्या है? 250 रुपए है। अगर यही कहा जाता है कि अगर आप जाओ 10 कॉपी की कीमत क्या होगी? 10 कॉपी की कीमत क्या होगी? तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। समझ आ गई? और अगर मैं कहूं डायरेक्ट में लिखा हो कि 200 आपने ली, 10 कॉपी की कीमत आपकी हो गई 2800 रुपए। मैं ये कहूं कि 10 कॉपी की कीमत 2800 रुपए हो गई, आप बताएं 1 कॉपी की कीमत क्या हो गई? तो आप लिखेंगे 1 कॉपी बराबर है 2800 डिवाइडेड बाय 10, तो 280। समझ आ गई? इस तरीके से आपने इन सवालों को निकालना होता है। यानी आपने पहले एक चीज की कीमत निकालनी है। वो कैसे निकालनी है? आपने क्या करना है? डिवाइड करना है। क्या करना है आपने? डिवाइड। आज हमारे पास एक्सरसाइज है 2.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है 60,000 किलो गंदम की फसल, 60,000 किलो गंदम की फसल मसनूई ज़राए से तैयार हुई। किस ज़राए से? मसनूई ज़राए से। कितनी गंदम है? 60,000 किलो गंदम। ये किसी मसनूई ज़राए से तैयार हुई। अगर गंदम की कीमत, गंदम की कीमत क्या है? गंदम की कीमत है 1600 रुपए। अगर कितने गंदम की कीमत? 40 किलो गंदम की कीमत कितनी है? 1600 रुपए। अभी हमने ये पहले मालूम किया था। तो पहले आप क्या मालूम करेंगे? कितनी गंदम की कीमत? 1 गंदम की कीमत। 1 किलो गंदम की कीमत निकालेंगे। तो क्या से निकालेंगे? 1 केजी गंदम की कीमत बराबर है 1600 डिवाइडेड बाय 40। तो अब हमारे पास क्या जवाब आएगा? 40। इस 40 को अब हमारे पास किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? इसके साथ। तो हम लिखेंगे कि 60,000 गंदम की कीमत बराबर है 60,000 मल्टीप्लाई बाय 40। समझ आ गई? 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 6 4 का 20, और ये सारे तो हमारे पास कितने बन गया? 24 लाख रुपए बन गए। कितने लाख बन गए? 24 लाख। अब इसके ऊपर ये मसनूई ज़राए से थी, मसनूई ज़राए से, तो मसनूई ज़राए से कितना औसत देना पड़ता है? कितने परसेंट? 5%, 5%। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 5%। तो लिखा आपने 24 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 और 100। ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए। हमारे पास हो गए 24,000 को मल्टीप्लाई करेंगे जिसके बाद 5 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 4 20 5 2 10 10 में जमा किया। तो हमारे पास क्या आ गया? कितने बन गया? 1,20,000। कितने बन गए? 1,20,000। 24 लाख में से आपने 1,20,000 रुपए का आपने क्या देना है? उशर। और अगर ये लोग इसी तरह अगर जमीन से अपनी फसलें के ऊपर उशर निकालते रहे और लोग अपने मालों के ऊपर ज़कात देते रहे, तो मुसलमान माशरे के अंदर कोई भी बंदा जो है वो गुर्बत का शिकार ना हो, गरीब ना रहे। हमारे यहाँ ये होता है
कि हम लोग जो है वो ज़कात नहीं देते और रुशत नहीं निकालते, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो सरमायादार जो है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ता रहता था। इसका जो नहीं देते उनके लिए वईद है। कल जो मैंने बताया था कि जो लोग अल्लाह की राह में माल नहीं खर्च करते, इन्नल लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़ी सदक़ात, कि जो लोग वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हाबा वल फ़िद्दता, जो लोग चांदी और सोना और चांदी रखते हैं, वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, वबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनके लिए क्या है? दर्दनाक अज़ाब। तो इस तरह दूसरा सवाल यह है, इसी तरह इसी से मिलता जुलता है, लेकिन क्या उसके ऊपर कितनी फीसद देनी है? 10%। क्वेश्चन नंबर 2, 56,000 किलो गंदम की फसल कुदरती वसाइल से तैयार, इसको आपने निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, कुदरती वसाइल से तैयार करदा 70 लाख रुपए वाली के चावल की फसल पर उशर मालूम करें। तो 70 लाख को सिर्फ आपने यहाँ पर कीमत पहले से दी हुई है, 70 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%। नंबर 4 क्वेश्चन है, 5500 किलो चावल की फसल कुदरती वसाइल से तैयार हुई, अगर चावल की कीमत 3500 रुपए फी 40 किलो हो तो उशर की कीमत मालूम करें। तो अगर चावल की कीमत कितनी है? 3500 रुपए, 40 किलो चावल की कीमत है 3500 रुपए। ये पुराने दौर की बात कर रहा है, जब 40 किलो चावल की कीमत 3500 रुपए हुआ करती थी। तो लेकिन आज के इस दौर के अंदर 1 किलो चावल की तकरीबन या 12,000 रुपए का चावल अच्छे वाला टोकरा मिलता है, या 10,000 रुपए का टोकरा मिलता है, वो भी 25 किलो का। ये पुराने दौर की बात कर रहा है। तो यानी आज के दौर के अंदर मॉडर्न डे के अंदर 25 किलो चावल का टोकरा 12,000 रुपए तकरीबन मिलता है। तो बराबर, तो 55,000 किलो पहले आपने ये निकालना है। 40 किलो में से 3500 में से निकालना है आपने 1 किलो चावल की कीमत। 1 किलो चावल की कीमत हो गई, ये 0 से डिवाइड हो गया, 4 1 का 4, यहाँ पर 4 का टेबल में 4 8 का 32, तो 32 यहाँ पर ये डिवीजन जाएगा 30, तो 4 का टेबल पड़ा 4 7 का 28, तो यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ पे इशारा लगाया 2 लगाया और 4 का टेबल पड़ा 4 5 का 20, 87.5 हमारे पास आ जाती है। अब हमारे पास क्या आता है इसके ऊपर? अब 5500 किलो चावल थे हमारे पास, तो 5500 को आपने 5500 किलो चावल की कीमत निकालने की कीमत बराबर है 5500 मल्टीप्लाई बाय 87.5। ये निकालकर इसके ऊपर अब आपने कुदरती तौर पर है तो आपने 10% के साथ मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 5, एक के साथ 57,000 किलो गंदम का 75% मजदूरी ज़राए से बाकी कुदरती ज़राए से हासिल करता है। अगर गंदम की कीमत 1700 रुपए फी 40 किलोग्राम, ये जो मैंने पहले एग्जांपल लिखवाई थी जिसमें पहले कुदरती वसा पहले वहां पे 70% था, इस सवाल में 75% है। कितने परसेंट है? 75%। पहले आपने क्या निकालना है? 75% निकालना है। आप क्या करना है? 75% निकालना है। 75% आपने निकालना है। 75% आपने निकाला। कितने परसेंट निकाला? 75%। देखिए जब आपने 75% आप निकाले तो 75% के लिए 75,000 को आपने मल्टीप्लाई किया किसके साथ? 75% के साथ। किसके साथ? 75% के साथ। तो 75% के साथ पहले आप इसको निकालेंगे, फिर उसमें जो आप निकालने के बाद आपके पास 35% निकल जाएगा। मिसाल के तौर पर आपने लिखा 57,000 मल्टीप्लाई बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 1/100। ये दो जीरो कैंसिल हो गए। 570 को मल्टीप्लाई करेंगे 75 के साथ। 5 0 5 7 35 25 में तो 5 को 0 से क्या 0, 5 7 का 35, 3 कैरी 5 5 का 25, 25 में 3 जमा किया गया तो 28, 7 0 का 0, 7 7 का 49, 9 लिखा और 4 कैरी, 7 5 का 35, 35 में 4 जमा किया तो 30, 0 5 9 में 8 जमा किया 17, 1 कैरी, 9 में 2 जमा किया 11, 11 में 1 जमा किया 12,
3 में मान नंबर क्या है 4। तो ये हमारे पास 42,57,000 में से आपने माइनस निकालना है 42,750 निकालना है। अब एक पोर्शन आपका क्या आ जाएगा मजदूरी का और एक कुदरती का, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह आपका ये सवाल हल हो जाएगा। गोया कि अब आपकी 2.2 आपकी कंप्लीट हो गई है और 2.2 को आपने कल मुकम्मल तौर पे घर से करके लाना है। ये काम आपने कोशिश करना है सब ने, जो आप वो साथ साथ मुकम्मल करते रहे। ये ना हो कि बाद में आप कहें कि हमने ये नहीं किया तो हमने वो नहीं किया।